बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। आओ अरबी सीखे आसान तरीके से, इस कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज के दर्स से पहले इंशाअल्लाह हम यादा करेंगे, रिवीजन करेंगे अब तक जो हमने पढ़ा है, उनमें से जो बुनियादी कानून हैं, रूल्स है, उसके हमने जो अहम अल्फाज पढ़े हैं वो है हाजा, हाजिही, ज़ालिका, तिलका। इसे एक बार दोहराएं और अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। दिस, ये करीब के इशारे के लिए अरबी में हाजा और हाजिही इस्तेमाल होता है। हाजा मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, हाजिही मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। डैट, वो, इसके लिए अरबी में ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए आता है, और तिलका ये फीमेल के लिए आता है, मुअन्नस के लिए आता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसी से जुमला बनाते हुए, हाजा किताबुन, दिस, ये किताब है, दिस इज अ बुक। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है, दैट इज अ बुक। और हमने पढ़ा था मा, मन, मन हादा, मा हादा, ये कौन है, हु इज दिस, मा हादा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। उसके बाद हमने अ पढ़ा था, अ के जरिए से हम क्वेश्चन बनाने सीखे थे। अहादा कलम, क्या ये कलम है, नाम, हादा कलमुन। अगर वो चीज़ वैसी नहीं है तो हम कहेंगे ला, नहीं। हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हमने एक कानून पढ़ा था जिसका अभी हमारी एक बहन ने सवाल किया था कि मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, ये नामों पर उमूमी तौर पर तनवीन आती है और औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती है। उनमें पेश, जेर, ज़बर ऐसा पढ़ेंगे, जैसे मुहम्मदुन आमिनतु, खालिदुन ज़ैनबु, हामिदुन फातिमतु, यासिरुन मरियमु, अम्मारुन आयशतु। तो इन पर मुअन्नस पर, यानी मुअन्नस के नाम पर, नेम्स पर जो है तनवीन नहीं आएगी, पेश, जेर और ज़बर आएगा, हरकत आएगी। यहाँ आज हम अपना नया दर्स शुरू करते हैं, लेकिन इस दर्स को समझाने से पहले, यानी अरबी की कोई बात समझाने से पहले, हम अंग्रेजी से आपको हवाला देना चाहते हैं। इसलिए कि अंग्रेजी से अगर आप थोड़ा सा पहले जान लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ सिर्फ अरबी में है, अरबी में बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है। तो जब हम अरबी, अंग्रेज़ी ज़बान जो हम पढ़ रहे हैं, हम स्कूल्स में पढ़ चुके हैं इसको, तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो यहाँ पर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अंग्रेज़ी का जब ग्रामर हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो कलाम कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो तलफ़ुज़ करते हैं, हम जो बोलते हैं उसमें कभी इस्म होता है, वर्ब होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस एतबार से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में कितने होते हैं। देखिए, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है और पढ़े होंगे, याद भी होगा बहुत सारों को, कि 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। यानी 8 चीज़ें जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं इंग्लिश में। तो अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी चीज़ें हैं? तो अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं, जो बेसिकली जो 3 चीज़ों पर अरबी ज़बान की बुनियाद रखी जाती है कि बोलने में 3 चीज़ें उमूमन इस्तेमाल होती है। अब फिर उनके अलग अलग किस्में होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें हैं। तो अरबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म के माने नाउन, इस्म माने नाउन, फेल माने वर्ब, हर्फ माने प्रीपोजिशन।
تو یہ تین چیزیں اجزائے جملہ کہلاتی ہیں، پارٹس آف اسپیچ کہلاتی ہے. تو یاد کر لیں آپ کہ عربی زبان میں پارٹس آف اسپیچ کتنی ہیں؟ تین چیزیں، اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب اور پریپوزیشن. ٹھیک ہے. اسم، یہ جو ناؤن ہے اس کی عربی زبان میں دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک وہ ناؤن جو خاص ہوتا ہے، تو ناؤن میں ایک قسم ہے پراپر ناؤن جو خاص ہوتا ہے، اور ایک ہے کامن ناؤن. تو ہم پہلے اس کو انگریزی سے سمجھتے ہیں کہ انگریزی میں یہ کیسے ہوتا ہے. انگریزی میں پراپر ناؤن جو ہوتا ہے اس کے لیے دا لگایا جاتا ہے، جیسے دا بوائے، دا بک. اور کامن ناؤن کے لیے ا لگاتے ہیں، a boy, a book. ٹھیک ہے. یہ بات جب ہم کو سمجھ میں آ گئی تو بہت آسانی سے ہم کو عربی کی بات سمجھ میں آ جائے گی. عربی میں ہے الولد، الکتاب، د کی جگہ پہ ال لگتا ہے. دا بوائے، الولد، دا بک، الکتاب. a boy، ولد، اس میں تنوین لگی ا کی جگہ پہ. a book، کتاب. ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہو جاتی. جو آج کا خاص سبق ہے ہمارا، اس سبق کا نام ہے معرفہ نکرہ. کیا نام ہے؟ معرفہ نکرہ. لہذا کسی کو اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتا ہے. بیت، البیت، قلم، القلم، کتاب، الکتاب، جمل، الجمل. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے معرفہ نکرہ، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. جی فاطمہ پڑھیے. المسجد مسجد، نیچے سے پڑھ، تھرڈ لائن سے پڑھیے. قلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحصان، حصان. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اب دیکھیے یہاں پر ہم ابھی نیو ورڈز یاد کریں گے، نئے کلمات یاد کریں گے. تو چلیے سب لوگ ریڈی ہو جائیں اور بالکل دھیان کے ساتھ یاد کرنا ہے. یہاں پر یاد کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر اپوزٹ ورڈ میں نے ایک ساتھ لکھے ہیں، تو آپ لوگ اسی ترتیب پر یاد کریں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا. جدید، نیا، نیو. جدید کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ قدیم، پرانا. جدید، نیو، نیا، قدیم، پرانا. اب میں میننگ نہیں بول رہا ہوں، آپ میننگ دھیان کریں. جدید، قدیم، جدید، قدیم. حار، گرم، ہاٹ. بارد، ٹھنڈا، کولڈ. حار، بارد، حار، بارد، حار، بارد. ثقیل، وزنی، ثقیل، وزنی. خفیف، ہلکا، خفیف، ہلکا. ثقیل، خفیف، ثقیل، خفیف، ثقیل، خفیف. طویل، ٹال، طویل، ٹال. قصیر، شارٹ، قصیر، شارٹ. طویل، قصیر، طویل، قصیر. چلیے آگے دیکھیے. وسیخ، یاد کیجئے، وسیخ میلا، گندا، ڈرٹی. نظیف، صاف. وسیخ، نظیف، وسیخ، نظیف. صغیر، چھوٹا، صغیر، چھوٹا، اسمال. کبیر، بڑا، بگ. کبیر، بڑا. صغیر، کبیر، صغیر، کبیر. واقف، کھڑا.
जालिसुन बैठा, वाकिफुन खड़ा, जालिसुन बैठा, गनीयुन मालदार, गनीयुन मालदार, फकीरुन गरीब, फकीरुन गरीब। ठीक है, अभी नेक्स्ट और लेते हैं हम। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास और 7 अल्फाज हैं। जमीलुन खूबसूरत, जमील खूबसूरत, मफ्तूहुन खुला हुआ ओपन, मकसूरुन टूटा हुआ, मकसूरुन टूटा हुआ, मकसूरुन टूटा हुआ, हुलुब्बुन मीठा, हुलुब्बुन मीठा, मरीजुन बीमार, मरीजुन बीमार, अद्दुक्कानु दुकान शॉप, अत्तुफ़ाहु सेब एप्पल, अत्तुफ़ाहु सेब एप्पल। चलिए अभी हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम पढ़ेंगे। हम लोग आज अभी एक नई चीज़ सीखेंगे, एक सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। हमने अभी जो पढ़ा था उसमें कुछ ऐसे अस्मा थे, नेम्स थे किसी चीज़ के, जैसे कलम है, किताब है, दुकान है, और कुछ वो थे जिसमें सिफत बताई जाती थी। तो जैसे मकसूर टूटा हुआ, खड़ा, बैठा, ये क्या है? सिफतें हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो सिफत होती हैं, ये किसी चीज़ को बताती हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ वाक़ई हो गई है। इसको अरबी ज़बान में ख़बर बोलते हैं। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, इंशाल्लाह एक 2-3 लेसन के बाद इसको इंशाल्लाह परफेक्टली आपको याद हो जाएगा अरबी में से क्या कहते हैं। अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि पहला मारिफा होगा यानी प्रॉपर नाउन होगा, और दूसरा जो है वो कॉमन नाउन होगा। और सिर्फ हमको ख्याल रखना है कि जो हम जोड़ी बना रहे हैं उस जोड़ी में कुछ न कुछ मीनिंग अच्छी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक जोड़ी बना दी कि अल कलमु, अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, द पेन इज ब्रोकन। अब हमको जुमले बनाने हैं और जुमले बनाकर उनका ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, हमने बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग पढ़ चुके हैं, अब इसका इम्प्लीमेंट करना है। तो कौन तैयार है हमारे लिए ट्रांसलेशन करने के लिए? कौन तैयार है? डॉक्टर जी वसीद सर। अल कमरू जमीलुन, चांद खूबसूरत है। माशाअल्लाह। अल बाबू मफ्तूहुन, गेट दरवाजा, मफ्तूहा मीन क्या? खुला खुला, दरवाजा खुला हुआ है जी। अल वलदू जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वल मुदर्रिसु, इसमें सिर्फ पड़ गया है, वह का माने होता है और वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और टीचर वाकिफु, वाकिफु मीन जालिस का उल्टा। हाँ खड़ा हुआ है, बराबर, जालिसन बैठा खड़ा हुआ है ना वाकिफ। अल जालिस, कुर्सी, एक मिनट, जालिसन जालिस बैठा हुआ, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ है जी 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 जी। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है जी। अल माउ बारिदुन, अल माउ मा के माने बारिद, पानी, के माने पानी, पानी बारिद, बारिद बारिद क्या था? हारून के माने गरम, पानी गरम है, बारिद। मैं क्या बोल रहा हूँ, हारून के माने गरम। हाँ भाई, ठंडा, पानी ठंडा है जी जी। तो मैं आपको 2 लफ्ज याद करा रहा हूँ अभी। बारिदुन, जी जी जी। गरम, बारिदुन ठंडा, ठंडा, बारिदुन ठंडा, हारून गरम। ठीक है, माशाल्लाह। जी जी जी, फातिमा पढ़िए। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, किताब नई है और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, घोड़ा छोटा है। अल हिमार, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। अल माउ बारिदुन वल लबनु हारुन,
पानी ठंडा है और दूध गर्म है। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फिक। वसीम शेख साहब, आप 3 जुमले पढ़ लीजिए। अल किताबु मकसूरुन, किताब टूटा हुआ है। अल मुदर्रसु जदीदुन, टीचर नया है। अल कमीसु वसीकुन, शर्ट वसीकुन, शर्ट इज डर्टी, द शर्ट इज डर्टी। अल लबनु हारून, द मिल्क इज हॉट। अल मस्जिदु मफ्तून, मफ्तून, द मॉस्क इज ओपन। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फिक। उवैस खान, जी। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन व अल माउ हारुन, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल मुहंदिसु जालिसुन, इंजीनियर बैठा है। अल कमरु बाइदुन, चांद दूर है। अल मिंदलु नफीजुन, अलमिंदीलु, मिंदीलु क्या है? ये रुमाल। रुमाल साफ है। माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीकुम। देखिए, अभी हमारे पास ये कुछ नए अल्फाज जिसको हमने पढ़ा था, उसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे अल्फाज यहाँ पर हमारे पास आए हैं, हमने इसको याद किया है। जदीदुन, कदीमुन, हारुन, बारिदुन, तकीलुन, खफीफुन, तवीलुन, कसीरुन, वसिखुन, नजीफुन, सगीरुन, कबीरुन, वाकिफुन, जालिसुन, गनीयुन, फ़कीरुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के दुरूस में काफ़ी नए अल्फाज हमारे पास आए हैं। कल हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला इन अल्फाज का रिवीजन करेंगे ताकि ये अल्फाज हमारे पास अच्छी तरीके से याद हो जाए।